नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करें बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों के लिए आपकी जो फिजिकल है वो कब से प्रारंभ होंगे और आपका जो फॉर्म स्टेटस है वो फ्रेंड्स आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग शो कर रहा है। पेंडिंग शो करने का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है फ्रेंड्स वो स्क्रूटनी प्रोसेस के अंतर्गत अभी शामिल नहीं किया गया है, बोले तो फॉर्म स्टेटस अभी चेक नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, आज 4 सितंबर की तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूं। आपको इसका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है फ्रेंड्स वो सितंबर माह में, वो भी बहुत जल्द 10 सितंबर के बाद स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाएगा। 99% चांसेस हैं 10 सितंबर के बाद आपका जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म स्टेटस जारी हो जाएगा मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 8 से 10 दिन का, मतलब 8 से 10 दिन तक स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो चलेगा, क्योंकि बहुत फॉर्म है तो उसको फ्रेंड्स चेक करने में समय लगेगा। आप ये मान के चलिएगा सितंबर के 3rd वीक में 20 सितंबर के बाद 20 सितंबर के बाद आपका जो फॉर्म स्टेटस है वो जारी हो जाएगा। आपको चेक कर सकते हैं आप कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग शो कर रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों का फाइनल स्टेज में बोले तो स्क्रूटनी के प्रोसेस प्रारंभ होने के कुछ समय के बाद तक यदि फॉर्म स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। पेंडिंग का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है अभी फ्रेंड्स चेक नहीं हुआ है, क्योंकि जैसी बात है मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो एक दिन में एक साथ सभी फॉर्म चेक नहीं होंगे। यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 दिन स्क्रूटनी के प्रोसेस में लग जाएंगे। ठीक है, आपको सितंबर के लास्ट तक मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं तो 25 सितंबर तक। ठीक है, 25 सितंबर तक आपको अपना जो फॉर्म स्टेटस है वो चेक करने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म स्टेटस क्या रहा है, एक्सेप्ट हुआ है। इसमें आपको पता है कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 1.5 लाख अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। कहीं ना कहीं इन्होंने छोटी ना छोटी मतलब मिस्टेक्स की होंगी फॉर्म भरते वक्त, चाहे अपना फ़ोटो जो है अपलोड गलत कर दिया हो या फिर आपने फ़ोटो जो है वो आपका ब्लर हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा अपलोड किया हो, तिरछा अपलोड किया हो गूगल पहन के या फिर कैप लगा के, या फिर आपके सिग्नेचर में कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक रही हो, सिग्नेचर डिसमैच हो रहे हो, या फिर आपकी कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी कंप्लीट मैच नहीं हो रही हो। बहुत सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। हर एक वर्ष में आपको बताऊं, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 लाख अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है किसी न किसी माइनर मिस्टेक की वजह से। ठीक है, फिजिकल डेट के संबंध में बात करें साथियों, आपकी जो फिजिकल हैं वो आप ये मान के चलिएगा अक्टूबर में कंडक्ट करा ली जाएंगे। अक्टूबर में, वो भी कब? 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर के बाद फिजिकल होने की पूरी संभावनाएं हैं साथियों। फिजिकल में देखो, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने फिजिकल की तैयारी अभी से प्रारंभ नहीं करी है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा साथियों। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मेल वर्ग में आपको पता है, पुरुष वर्ग में 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 6.5 मिनट में निकालनी है। ठीक है, 6.5 मिनट में। और फीमेल में आपको क्या है, 800 मीटर की दौड़ है वो 4.25 मिनट में। फीमेल में कितनी? 800 मीटर की दौड़ है, 4.45 सेकंड में आपको ये दौड़ है वो निकालनी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका फिजिकल होता है, इसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ रिटन एग्ज़ाम में आप मान के चलिएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कम से कम नहीं तो 75 मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आपको पूरा फोकस फिजिकल पे करने के चलना है, क्योंकि यदि आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप ऑलरेडी भर्ती से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग में फ्रेंड्स जिनकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब उनको टाइपिंग का मतलब जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे भी हाथ सेट नहीं है, कीबोर्ड नहीं याद है, ASDF मतलब जो कौन सी उंगली से कौन सा की जो प्रेस होगा ये भी नहीं पता, तो अपना थोड़ा बहुत समय निकाल के टाइपिंग में समय दे सकते हैं। अन्यथा आपको टाइपिंग करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, अभी के लिए आपसे यही निवेदन है कि आप अपना पूरा फोकस जो है वो फिजिकल पे करें। 1600 मीटर की जो रनिंग है इस पे करें, क्योंकि फिजिकल में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है फाइनल में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, फिजिकल फ्रेंड्स आपके अक्टूबर के लास्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी संभावना है 99% की अक्टूबर के लास्ट में होंगे। और जैसे ही फ्रेंड्स आप लोगों का जो स्क्रूटनी का प्रोसेस प्रारंभ होता है
जैसे ही फॉर्म स्टेटस जारी होते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जानकारी साझा कर देंगे। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी भी सरकारी जॉब की एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी साथियों। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।